औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान को अमेज़ॉन ने सेलर सेंटर लिस्ट में ऐड कर दिया हुआ है। इसमें ये था कि पहले हम लोगों के पास जो तरीक़ाकार था अमेज़ॉन में बिज़नेस करने का, वो ये था कि हम लोगों को एक फ़ॉरेन कंपनी अपनी ओपन करनी पड़ती थी, एक फ़ॉरेन साथ हम लोग को पार्टनर ऐड ऑन करना पड़ता था और उसकी डिटेल्स हम लोग को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान को अलाउ कर दिया, अमेज़ॉन ने अपने सेलर सेंटर लिस्ट में ऐड कर लिया, अब हम लोग अपने पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के साथ जो है वो अपने अपने अकाउंट जो सेलिंग अकाउंट है वो बना सकते हैं। इसमें जो टोटल हम लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं, जो क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें हमारे पास आएगा पाकिस्तान का पासपोर्ट या आपका CNIC, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक डेबिट कार्ड जो एक्टिव हो या आपका क्रेडिट कार्ड, और इन डिटेल्स के साथ आपको जो है अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है पाकिस्तान का। जस्ट सिंपल बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, उसके पहले 2 पेजेस आपने स्कैन करने हैं, जिसके ऊपर आपका फर्स्ट पेज आपका और सेकंड पेज इस पे आपके सिग्नेचर्स हुए भी होते हैं। वो दोनों पेजेस आपने प्रॉपर स्कैन करने हैं, उसकी PDF फॉर्मेट बना के उसको आपने अपलोड कर देना है। सिमिलरली जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी जो आप लोग बैंक से प्रिंट निकलवा के लाएंगे, लेकिन ये वो बैंक स्टेटमेंट होगी जो आपको बैंक ईमेल करता है। उसका आप PDF फॉर्मेट बनाएंगे और आप उसको अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बनाते हुए अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको जो है एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उस चीज़ को निकाल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा जो पोस्टल कोड या ज़िप कोड है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होता। जब हम लोग ऐसी कोई बैंक स्टेटमेंट जो है अपलोड करते हैं अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देता है। काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं वो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और दोबारा से वो वाली डिटेल्स यूज़ करने पर दोबारा अकाउंट नहीं बनता। इसलिए जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ, आप उस पर ज़रूर चेक करें कि आपका जो ज़िप कोड है, पोस्टल कोड है, वो उस पर मैंशनड है, और फिर वो आप जो बैंक स्टेटमेंट है आप उसको अपलोड करें। अब हमारे पास अमेज़ॉन पे अकाउंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट, नंबर 2 इज़ अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट। अब इंडिविजुअल में हमारे पास 2 प्लान आते हैं, एक इंडिविजुअल बेसिक है, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल है। जब हम इंडिविजुअल बेसिक की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को अमेज़ॉन को मंथली कोई चार्जेस पे नहीं करने होते, दैट इज़ टोटली फ्री। लेकिन जब हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं या जब हम लोग इंडिविजुअल प्रोफेशनल की बात करते हैं, देन वी हैव टू पे $39.99 पर मंथ। अमेज़ॉन को हम लोग को ये फ़ी देनी होती है मंथली। सिमिलरली जब हम बिज़नेस अकाउंट की बात करते हैं तो तब भी हमें $39.99 जो हैं वो अमेज़ॉन को पे करने होते हैं मंथली। अब इनके अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल अकाउंट एंड इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट एंड इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। मैं अब आपको यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट करने के तरीके हैं वो से बता दूंगा कि जो आपको रिक्वायरमेंट होगी अकाउंट क्रिएट करते हुए। इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको आपका पासपोर्ट, आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए अकाउंट क्रिएट करते हुए इंडिविजुअल बेसिक। जब हम लोग बात करते हैं बिज़नेस अकाउंट की, तो फिर हम लोगों को बिज़नेस अकाउंट के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड बिज़नेस चाहिए जो SECP से रजिस्टर्ड होगा। उस बिज़नेस का डिटेल्स हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिसमें उस बैंक के बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट आएगी, उस बिज़नेस का डेबिट कार्ड आएगा या क्रेडिट कार्ड, उस बिज़नेस के अंदर जो बंदा इंडिविजुअल उसको डील कर रहा है उस बिज़नेस को, उसकी कुछ डिटेल्स होंगी, जिसमें उसका डेबिट कार्ड भी आएगा, उसका पासपोर्ट भी आएगा, लेकिन साथ बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि SECP से आपको मिलेंगे आपके बिज़नेस फॉर्मेशन के। ये बेसिक जो है डिफरेंस है आपके इंडिविजुअल बेसिक, इंडिविजुअल प्रोफेशनल और बिज़नेस अकाउंट में। जैसा आपको बताया कि हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल बेसिक अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट। सिमिलरली जब अमेज़ॉन में हम एंटर होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं बिज़नेस करने के, जिसमें हमारे पास नंबर 1 FBA मॉडल है, नंबर 2 FBM मॉडल है। FBA मॉडल है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें हम ये करते हैं कि जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर है, जो सेलर है, वो एक प्रॉपर शिपमेंट रेडी करवाता है, मे बी 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, जितने यूनिट वो रेडी करवाना चाहे वो उतने यूनिट्स रेडी करवाता है। और ये इसमें आपने ज़हन में रखना है, जब भी आप शिपमेंट बना रहे हो, यू हैव टू चेक कि अमेज़ॉन आपको कितनी स्पेस अलाउ कर रहा है यूनिट्स के लिए। वहाँ पे आपके पास अमेज़ॉन अकाउंट में आपकी डिटेल्स आ रही होती हैं कि आप कितनी यहाँ से यूनिट्स जो है अमेज़ॉन के वेयरहाउस भिजवा सकते हैं। दैट इज़ फॉर FBA मॉडल। आप वो शिपमेंट बनाएंगे, बना के अपने फ्रेट फॉरवर्डर को आप हैंड ओवर करेंगे, सारी की सारी शिपमेंट जो है वो उठवा के अमेज़ॉन के वेयरहाउस भिजवा देगा, और वो सारे जो ऑर्डर्स आएंगे आपको आपके लिस्टिंग के ऊपर
अमेज़ॉन वो आपका जो स्टॉक है अपने वेयर हाउस से एक एक पीस उठाएगा, जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा वो पीस उठाएंगे, उसको लेबल करेंगे और उसको कस्टमर को शिप कर देंगे। वो जो लेबल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये लेबल वो है जो अमेज़ॉन का अपना कोरियर का लेबल होगा, कोरियर सर्विसेज के लिए। जो जिस भी कोरियर सर्विस से वो काम करते हैं, वो उनका जो लेबल होगा वो अमेज़ॉन खुद पेस्ट करेगा और अपने कस्टमर को आपके कस्टमर तक डिलीवर करवा देगा। ये है FBA मॉडल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो दूसरा मॉडल है वो है FBM मॉडल। FBM मॉडल के अंदर जो फुलफिलमेंट है वो मर्चेंट खुद करता है, लाइक सेलर जो है वो फुलफिलमेंट खुद करता है, अपने एंड पे सारी सर्विसेज अरेंज करता है और जो उसको ऑर्डर आया हुआ कस्टमर का उसको खुद फुलफिलमेंट करवा देता है किसी कोरियर कंपनी को हैंड ओवर करने के बाद। लेकिन पाकिस्तान से हम लोग ऑफिशियली काम कर रहे होंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हम लोग FBM मॉडल में जाएँ, क्योंकि हम लोग जो डेडलाइंस होंगी कस्टमर को चीज़ डिलीवर करने की, हम लोग यहाँ से मीट नहीं कर पाएंगे। सो जो सबसे सूटेबल मॉडल है हमारे लिए जो वर्क करेगा, दैट इज़ FBA मॉडल। सो वी ऑल शुड गो विद FBA मॉडल राइट नाउ। यहाँ पे हमारे पास जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं या जो सियालकोट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, इनके बनकर क्या पोटेंशियल है, कैसे की जा सकती हैं, उसमें यह है कि स्टार्ट में काफ़ी सारी हर्डल्स आएंगी और हर्डल्स डेफिनेटली, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी कंपेटिटिव हैं। हम लोग जब अमेज़ॉन पे जाके इन प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स हैं जिनके बड़े बड़े रिव्यूज़ हैं और बड़े बड़े रेवेन्यूज़ हैं। अब उनको कम्पीट करने के लिए ऑब्वियसली विल हैव टू गो वेरी हार्श ऑन दोज लिस्टिंग्स। हम लोग को उस पर काफ़ी सारी मेहनत करना होगी स्टार्ट पे टू गैदर दैट मच ऑफ रिव्यूज़ एंड दैट मच ऑफ वेलोसिटी। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना होती है। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग इस काम को सीखे बिना आप इस काम को ट्राई मत करें। इस काम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पैसा ज़ाया होने के, लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं जितने इसमें पोटेंशियल है। अच्छा जी, जब अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट आपने कर लिया, उसके बाद आप आ जाते हैं लिस्टिंग पे कि हाउ टू डू द लिस्टिंग। सबसे पहले आपको एक अच्छी फ़ोटोग्राफी करवानी है। उसमें आपने अपने बजट को कंट्रोल नहीं करना कि जी मैं यहाँ पैसे बचा लूँ, फ़ोटोज़ चीप खिंचवा लूँ। इसमें आपने कोशिश करना है कि आप 3D इमेजेस भी साथ लेके चलें, इन्फोग्राफिक्स इमेजेस हों आपकी प्रोडक्ट की। सेकेंडली इमेज आपको जो है चाहिए होगा लिस्टिंग क्रिएट करते हुए आपका कंटेंट। आप कोशिश करें किसी प्रोफेशनल बंदे से अपना कंटेंट लिखवाएं जिसमें आपके बुलेट पॉइंट्स आएंगे, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा कि मेरी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और मेरी प्रोडक्ट जो है वो किस किस चीज़ों से, क्या क्या इसकी पॉजिटिविटी है, क्या क्या नेगेटिविटी है। और वो जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है उसमें आपने नेगेटिविटी को तो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स में या उस डिस्क्रिप्शन में डिस्कस नहीं करना, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स को यू हैव टू हाईलाइट बाय गेटिंग द राइट कीवर्ड्स। अब लिस्टिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है, जो अमेज़ॉन बिजनेस में सबसे जो मेन चीज़ है, दे आर द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड हंट करने हैं प्रॉपर। जो आपका लिस्टिंग जो बंदा राइट कर रहा है, जो आपका कंटेंट राइटर है, ही हैज़ टू बी वेरी मच एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग द राइट कीवर्ड्स। जब तक राइट कीवर्ड्स नहीं होंगे, यू वोंट बी रैंक ऑन द राइट कीवर्ड्स, तब तक आपको इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट या आपका बिज़नेस प्रॉपर नहीं चल पाएगा। लिस्टिंग क्रिएट करते हुए वी नीड बारकोड्स एज वेल, जो कि बाय की जा सकते हैं GTIN से, और बाकी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं जो बारकोड इशू करती हैं। लेकिन अब अमेज़ॉन जो है वो जो फ्री वेबसाइट्स हैं या जो चीप बारकोड्स की वेबसाइट्स हैं, उनके जो बारकोड्स हैं अमेज़ॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यू हैव टू बाय देम फ्रॉम GTIN, जो कि इंडिविजुअली आपके ब्रांड के अपने रजिस्टर्ड बारकोड्स होंगे। एंड वी हैव के जब हम लोग अकाउंट बना रहे होंगे तब हम लोगों को जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए, दैट विल बी यूज्ड एज अ चार्ज मेथड। चार्ज मेथड हम कहते हैं जब अमेज़ॉन उस आपका जो अकाउंट है या आपका कार्ड है उसको वेरीफाई करता है कि ये बिल्कुल लेजिट है या फ्रॉड है। उसमें शायद कोई ट्रांजेक्शन करेंगे मे बी $1 और $2, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम आपको रिफ़ंड हो जाएगी। दैट इज़ जस्ट टू चेक कि कार्ड जो है वो एक्टिव भी है या नहीं है, और जो अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। सिमिलरली चार्ज मेथड के बाद हमारे पास आता है डिपॉजिट मेथड अकाउंट बनाने के बाद, जिसमें हम लोग के पैसे आने हैं जब हम लोग की चीज़ें सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी अमेज़ॉन पे। जो डिपॉजिट मेथड है उसमें हम लोग फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में पेयोनियर की डिटेल्स यूज़ करेंगे। पेयोनियर का अकाउंट जो है वो पेयोनियर की वेबसाइट पर जाके बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं अकाउंट बनाते हुए। जब आप प्रोडक्ट अपनी बना लेंगे, जो आपने बारकोड्स लिए होंगे, जब आप वो बारकोड जो है अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्रिएट करते हुए बारकोड एंटर करेंगे तो अमेज़ॉन आपको अपने बारकोड्स FNSKU इशू करेगा। वो जो FNSKU होगा वो आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके लगाना है।
और उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है, आपकी शिपमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसमें आप अमेज़ॉन पे क्रिएटर शिपिंग प्लान पे जाएंगे और वहाँ जाके आप एक शिपमेंट प्लान बनाएंगे। तो उसके बाद अमेज़ॉन आपको अपने शिपिंग लेबल्स जो है वो निकाल के देगा। आपने वो प्रिंट निकालना है और उनको अपने बॉक्सेस पे लेबल लगा देना है, और फिर आपने वो शिपमेंट जो है अपने फ्रेट फॉरवर्डर को हैंड ओवर कर देनी है ताकि वह अमेज़ॉन FBA सेंटर पहुँचाई जा सके। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे शिपमेंट रेडी कर लेंगे, हम लोगों को जो है वो एक शिपिंग प्लान बनाना होगा। अमेज़ॉन में जाके सेलर सेंट्रल में हम लोग एक शिपिंग प्लान बनाएंगे। उस शिपिंग प्लान में हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं वो लिखेंगे, उसका बारकोड क्या है वो बारकोड मेंशन करेंगे, जो अमेज़ॉन FNSKU नंबर दिया होगा वो सारी डिटेल्स हम लोग मेंशन करेंगे, साथ उसके फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट बता देंगे कितना है, उसका वेट क्या है, हमारे कार्टन्स की डायमेंशन क्या है, और टोटल यूनिट्स हम लोग कितने भेज रहे हैं, और एक कार्टन में कितने यूनिट्स हैं। वो सारा हम लोग डिटेल्स देने के बाद शिपिंग प्लान जो है वो बना देंगे। जब हम वो शिपिंग प्लान बनाएंगे, अमेज़ॉन हम लोगों को एक प्रॉपर जो है कार्टन का स्टिकर देगा, बारकोड देगा स्टिकर कार्टन पर लगाने के लिए, जो कि शिपिंग लेबल होगा। हम लोगों ने वो शिपिंग लेबल जो है हर कार्टन पे इंडिविजुअली लगा देना है ताकि वो उसको स्कैन करने के बाद आपकी इन्वेंट्री में ऐड कर दे अमेज़ॉन जब आपका माल वहाँ पर पहुँचे। शिपिंग के लिए पाकिस्तान में हमारे पास पाकिस्तान पोस्ट को अमेज़ॉन ने ऑफिशियल पार्टनर अपना डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान पोस्ट जो है यहाँ से गुड्स जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक उसको डील करेगी। उसमें यह है कि हम लोगों को पाकिस्तान पोस्ट को अपनी शिपमेंट जो है वो हैंड ओवर करनी है, सिमिलरली जैसे हम DHL को या FedEx को देते हैं। लेबलिंग करने के बाद हम लोग वो शिपमेंट उठा के सारी की सारी पाकिस्तान पोस्ट को देंगे। उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से लेकर अमेज़ॉन का जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको केटर करना और उसकी टेक केयर करना। अगर उसके अंदर को खुदा ना को डैमेज हो जाता है या चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं तो पाकिस्तान पोस्ट विल डेफिनेटली टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका कोई ना कोई हल निकाला आ जाए। जब हम लोग FBA की बात करते हैं तो FBA के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास FBA प्राइवेट लेबल है, FBA होलसेल मॉडल है और FBA ड्रॉप शिपिंग है। बेसिकली जो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट दैन FBA PL प्राइवेट लेबल। बेसिकली प्राइवेट लेबल इज़ कि जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद या बनवाने के बाद अपना जो ब्रांड है उसके ऊपर प्रिंट करवाते हैं, अपनी लेबलिंग करवाते हैं और वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं और अपनी लिस्टिंग के ज़रिए अमेज़ॉन पे माल सेल करते हैं। ये है हमारा प्राइवेट लेबल मॉडल। अब हम लोग आते हैं होलसेल मॉडल पे। होलसेल मॉडल में ये होता है कि जो ऑलरेडी एक अच्छे ब्रांड्स अमेज़ॉन पे माल बेच रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं, ये इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स बिक रही है अमेज़ॉन के ऊपर, जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी अपनी एग्जिस्टेंस अमेज़ॉन पे नहीं है। ये पॉइंट जो है ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि यहाँ वहाँ पे जो ब्रांड है वो नॉर्मली अमेज़ॉन पे अगर सेल नहीं कर रहे, आप उनकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं उनका रीसेलर सर्टिफिकेट लेने के बाद। दे विल ऑफिशियली अलाउ यू टू सेल देयर गुड्स ऑन अमेज़ॉन और ऑन योर प्लेटफॉर्म। दैट इज़ अ होलसेल मॉडल। अच्छा, FPL में और FBA होलसेल में जैसा मैं बता रहा था कि डिफरेंस है कि आपने किसी और का जो ब्रांड है उसके आपने कुछ यूनिट्स ख़रीद के उनसे मे बी जो उनका MOQ होगा उस ब्रांड का, आपने उनको ईमेल करनी है कि जी वी वांट टू सेल ये प्रोडक्ट्स, और हम लोग जो है वो इंडिविजुअली अपनी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपने उससे उनका रीसेलर सर्टिफिकेट लेना है। अगर वो ब्रांड खुद माल अमेज़ॉन पे नहीं बेच रहा तो आप उनको नोटिफाई करने के बाद वो माल अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं आफ्टर गेटिंग प्रॉपर परमिशन। और आपको उनका एक मिनिमम जो क्वांटिटी है वो बाय करना होती है। वो बाय करने के बाद उसकी लेबलिंग वो जो ब्रांड ऑनर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी लेबलिंग वगैरह करके उस शिपमेंट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक या आपका जो डेस्टाइन्ड वेयर हाउस है वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ टोटली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आ गया होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल का जो बजट है नॉर्मली वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू PL में हम लोगों को ह्यूज बजट चाहिए होते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, जबकि होलसेल जो है उसका जो बजट है दैट इज़ क्वाइट नॉमिनल। थर्ड हम लोग पास जो ऑप्शन आती है दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। दैट इज़ टोटली अनसेफ मॉडल। उसमें आप कोई भी आप एक प्रोडक्ट है उसकी आप लेट्स सपोज यू सॉ प्रोडक्ट ऑन AliExpress और अलीबाबा और एनी अदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आपने वो प्रोडक्ट देखी, आपने जाके उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है अमेज़ॉन पे कर दी, आपको ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर जो है सिमिलर डिटेल्स के साथ जाके AliExpress से या अलीबाबा से या वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने प्रोडक्ट देख के उसको लिस्ट किया था वहाँ जाके आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया।
तो वहाँ से वो जो गुड्स हैं, जो आपका ऑर्डर है, वो डायरेक्टली उस लिस्टिंग से जहाँ से आपने परचेज़ किया है वहाँ से डायरेक्टली उसके एड्रेस पे इशू होगा, डिलीवर होगा जिस कस्टमर ने आपसे बाई किया है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी रिस्की बिजनेस मॉडल है ये जो ड्रॉप शिपिंग है। तो आई वॉन्ट पर्सनली रिकमेंड एनीवन गोइंग विद दैट मॉडल। पाकिस्तान से अमेज़ॉन में बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जो इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड हैं और दिन रात मेहनत उस पर चल रही है। उसमें पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं कि कैसे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को इनकरेज किया जाए बिज़नेस ईजीनेस दे के, ताकि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था ई कॉमर्स के हवाले से, लोगों को ई कॉमर्स बिज़नेस को ईज़ करने के लिए, उसमें उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक जो सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था वीबॉक के अंदर, जिसमें उन्होंने एक जो लिमिट रखी थी शिपमेंट की, दैट वाज अराउंड $5,000 कि $5,000 की शिपमेंट तक आपको ई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो गुड्स हैं वो $5,000 तक की आप वहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्टली भिजवा सकते हैं। और लेकिन वो जो मॉडल था वो अमेज़ॉन के हवाले से इसलिए फिजिबल नहीं है कि उसके अंदर कुछ शिकें ऐसी हैं जो अमेज़ॉन पे फुलफ़िल नहीं हो पाती। लाइक नंबर 1 इज़ कि दे रिक्वायर के 60 डेज़ के अंदर आपको जो पेमेंट है वो वापस लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर, जबकि इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस ऑन अमेज़ॉन और एनी सच प्लेटफॉर्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 60 दिन के अंदर वो पैसे वापस पाकिस्तान में लेके आ सकें और अपना ई फॉर्म क्लियर करवा सकें। नंबर 2 उसमें था जो कंडीशन थी दैट वाज कि शिपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाय एयर ही भेजी जा सकती है, बाय सी भेजी नहीं जा सकती। जबकि प्राइस कंट्रोल करने के लिए और अमेज़ॉन पे काम करने के लिए वी नीड बल्क शिपमेंट्स, बड़ी शिपमेंट्स चाहिए होती हैं, और उनको हम लोग बाय सी भिजवाएँ तो हम लोगों को उसके जो फ्रेट है वो समझ में आता है। इसलिए वो जो वो वाला सेगमेंट है वो यहाँ पे नहीं कर पाता, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स को। जब अमेज़ॉन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लाइक जो काम करने की वहाँ पे नीड और रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़ॉन पे, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता। इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए जब अमेज़ॉन पे पाकिस्तान में अलाउ किया अमेज़ॉन ने कि ठीक है पाकिस्तानी सेलर्स जो हैं वो अमेज़ॉन पे अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ मीटिंग्स के बाद और कुछ चीज़ें डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें फाइनलाइज हुई कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स बनाई जाएं, उसको इतना इजी किया जाए एक्सपोर्टर्स को, बिज़नेस को पाकिस्तान से करने के लिए, ताकि लोग यहाँ से ज़्यादा बिज़नेस पाकिस्तान से अमेज़ॉन पे कर सकें। उसके लिए जो चैप्टर 12B है उसमें कुछ हम लोगों ने रिक्वेस्ट दी थी, जो लोग मिनिस्ट्रीज़ के साथ डील करते हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट दी थी, जिसके अंदर ई फॉर्म का जिक्र था कि हम लोग अगर जो लोग अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ई फॉर्म की जो शिक है कि वो आपने 180 डेज़ में पैसे पाकिस्तान में लेकर आने हैं ई फॉर्म क्लियर करवाने के लिए, उस शिक को ख़त्म कर दिया जाए, और या ख़त्म कर दिया जाए या उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दिया जाए। अभी इसके ऊपर जो है काफ़ी सारी मीटिंग्स चल रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री जो है इसमें इंगेज्ड है, कोशिश कर रहे हैं कि इस कंडीशन को ख़त्म किया जाए और फ़िलहाल जो है उसको 270 डेज़ तक जो है एटलीस्ट किया जाए। लेकिन ये भी 270 डेज़ में भी पाकिस्तान में पैसे लेके आने मुश्किल हैं वापस अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म से, बिकॉज यू विल बी सेलिंग वन प्रोडक्ट ओवर देयर ना, चूँकि अमेज़ॉन पे यू वोंट बी सेलिंग इन अ बल्क, उसमें आप एक एक पीस को सेल कर रहे होंगे इंडिविजुअली, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है 180 डेज़ में पैसों को वापस लेके आना। सो रिकमेंडेशन थी कि हम लोग इस ई फॉर्म को जो है वो इस बिज़नेस के लिए ई फॉर्म की जो कंडीशंस हैं उसको ख़त्म कर दें, और लेकिन अभी इसके ऊपर जो है 270 डेज़ जो है वो बात चल रही है कि 270 डेज़ के अंदर वो पैसे जो हैं जो यहाँ से गुड्स भेजी जाएंगी उसको वापस लेके आया जाए। सेकेंडली ये भी रिकमेंडेशंस हैं, हम लोग चैनल यूज़ कर रहे होंगे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का, दैट विल बी पेयोनियर, और पेयोनियर से जब भी हम पाकिस्तान में पैसे लेके आते हैं तो दे आर क्रेडिटेड इन आर अकाउंट इन पाक रुपीज़, डॉलर्स में क्रेडिट नहीं होते, दे आर क्रेडिटेड इन पाक रुपीज़। तो 12B के अंदर ये भी जो है वो एक हम लोगों ने शिक जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए गई हुई है, और उसमें ये है कि जो पाक रुपीज़ के थ्रू पेमेंट आई, जो पेमेंट पाक रुपीज़ में आएगी उसको हमारी उस फाइल के अगेंस्ट उसको कंसिडर किया जाए और हमारी फाइल्स क्लियर की जाएँ। जो यहाँ से शिपमेंट हम लोग भिजवाएंगे, जो ऑथोराइज डीलर है उसको क्लियर करने का वो मिजाज रखेगा कि उसको क्लियर कर सके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑथोराइज डीलर है, जो हमारा बैंक है, वो कैसे काम करेगा और इन पेमेंट्स को या इस बिज़नेस को कैसे लेके चलेंगे। इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका जो सेलर है वो अपना एक प्रूफ लेके जाएगा अपने बैंक के अंदर, अपने बैंकर से जाके उसको बताएगा कि मैं अमेज़ॉन का सेलर हूँ। तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उस अकाउंट की वो एज अ B2B2C की जाएगी कि वो ही विल बी सेलिंग ऑन इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
उसके अकॉर्डिंगली फिर जो पेमेंट्स उसकी पाकिस्तान में आएंगी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के अगेंस्ट, तो जो ऑथोराइज डीलर है वो उन पेमेंट्स को उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट डिक्लेयर करेगा और उसकी जो प्रोफाइल है वो क्लियर रहेगी। इसको जो है वो रिकनसाइल करने के लिए टोटल जो अथॉरिटी है वो ऑथोराइज डीलर के पास है। ही विल बी रिकनसाइलिंग द होल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द मनी कमिंग टू पाकिस्तान। इसमें जो प्रोसेस होगा, ऑब्वियसली ये नहीं होता कि जो शिपमेंट गई है वो सारी की सारी सेल हो गई है और वो सारे के सारे पैसे पाकिस्तान में एकदम से आ रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, स्पेशली ऑन अमेजोन प्लेटफॉर्म। इसमें जो पैसे पाकिस्तान में आएंगे और जो यहाँ से शिपमेंट जाएंगी, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे जो है वो चलेगा कि जो शिपमेंट्स पहले जाएंगी, जो पेमेंट्स पहले आएंगी, उनको आपस में रिकनसाइल करके तो वो शिपमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी फ़ाइल है वो क्लियर कर दी जाएगी। इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान से जब आप यहाँ से गुड्स आप भेज रहे होंगे अमेज़ॉन पे, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी कि आपने फर्स्ट ऑफ़ ऑल रजिस्टर होना है ऑथोराइज डीलर के थ्रू। ही विल बी रजिस्टरिंग यू एज अ फॉरेन सेलर ऑन फॉरेन, ही विल बी रजिस्टरिंग यू एज अ सेलर ऑन फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। उसमें वो आपका जो एजेंट है, जो ऑथोराइज डीलर है, जो बैंक है आपका, बेसिकली बैंक आपसे आपका प्रूफ लेगा, लाइक उसमें आपके अमेज़ॉन अकाउंट की डिटेल्स होंगी कि आप अमेज़ॉन पे माल बेच रहे हैं। वो डिटेल्स आपसे लेने के बाद आपका जो अकाउंट है उसको ओपन करेगा और आपको रजिस्टर करेगा, आपकी KYC फॉर्म की डिटेल्स लिखेगा और उसमें लिखेगा कि ये जो हमारा कस्टमर है ही इज़ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन और एनी अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। स्पेसिफिकली इस वक्त अमेज़ॉन की बात इसलिए कर रहे हैं कि दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर बीइंग फॉर द पीपल टू मेक एक्सपोर्ट्स ऑन अमेज़ॉन, टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। और बेसिकली अमेज़ॉन बिजनेस करना पाकिस्तान से इंकरेज कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि हु विल बी द कंसाइनी ऑफ दैट शिपमेंट। इसमें भी जो है वो इस आर्टिकल में 12B में जो है वो काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है कि कंसाइनी कैन बी अ वेयर हाउस और एनी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज दे रहा है वेयर हाउसिंग की और लेबलिंग की। ठीक है, इसमें यह है कि आपको आगे कोई बायर नहीं चाहिए, डिक्लेयर नहीं करना आपने कि आगे मेरा ये बायर है, ही इज़ माई कंसाइनी। ऐसी जो शिक है वो ख़त्म कर दी गई है। इसमें आप ई फॉर्म के अंदर या आप जो PSW का आपका सेटअप है, जो PSW में जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसमें जो आप डिक्लेयर करेंगे अपनी इनवॉइसेस के ऊपर अपना जो कंसाइन डिक्लेयर करेंगे, वो कंसाइनी आपकी जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज है वो भी हो सकती है। उसमें जस्ट आपको ये शो करना है, बैंक में आपको ये डिक्लेयर करना है और प्रूफ देना है कि यू विल बी सेंडिंग गुड्स टू अ प्रॉपर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और अ वेयर हाउस, और उसकी आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि यू विल बी सेंडिंग योर गुड्स टू दैट वेयर हाउस। लाइक अगर आप अमेज़ॉन पे शिपमेंट क्रिएट करते हैं जब, तो अमेज़ॉन शिपमेंट क्रिएट करने के बाद आपको जो लेबल्स बनते हैं, जो लेबल्स निकलते हैं आपके, उसके ऊपर आपका वेयर हाउस का नाम लिखा हुआ होता है। आपकी टोटल जो क्वांटिटी होती है वो उसके अकॉर्डिंग शिपमेंट प्लान बनाया जाता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ कार्टन्स आपके आ रहे होते हैं और काफ़ी डिटेल्ड जो है वो उसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन लेबल्स के ऊपर। तो दैट प्रूफ आई गेस शुड बी इनफ फॉर द बैंक्स कि उस प्रूफ के ऊपर जो आपका गुड्स यहाँ से जा रही हैं उस पर जो कंसाइनी है आप अमेज़ॉन का वेयर हाउस मैंशन करते हैं, दे विल बी ट्रीटिंग इट एज अ कंसाइनी ओवर देयर। इसमें यह है कि जो शिपमेंट्स हम यहाँ से भिजवाएंगे, जो उसकी टोटल अमाउंट हम डिक्लेयर करेंगे अपनी इनवॉइसेस के अंदर, उसको जो है जब अपने पैसे वापस लेकर आने हैं अमेज़ॉन से और जो सेल्स आप वहाँ करेंगे, यहाँ पे जो आपकी इनवॉइसेस हैं उनको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स में इस 12B आर्टिकल के अंदर जो है वो अमेंडमेंट ये दी गई है और उसमें ये अप्रूवल ली जा रही है कि थर्ड पार्टी जो बैंकिंग चैनल्स हैं, जो थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स हैं, जैसे पेयोनियर है, जो पेमेंट उसके अगेंस्ट आएगी उस पेमेंट को उस इनवॉइस के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा और वो पेमेंट जो है वो थर्ड पाक रुपीज़ में भी हो सकती है। तो पाक रुपीज़ को भी उस टोटल इनवॉइस के अगेंस्ट सेटल किया जाएगा। पाकिस्तान से अमेज़ॉन पे काम करने के लिए वी हैव VBOK एंड PSW, बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली PSW विल बी इन प्रॉपर वर्किंग चैनल। और आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, दे शुड डायरेक्टली गो एंड गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स बाय PSW।